अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 17.3 डिस्कस करेंगे। 17.3 के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के अंदर हमें कहते हैं कि आपने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। वो कहते हैं कि आपके पास जो है ना, ईच पार्ट के लिए आपने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है। पार्ट ए के वन के अंदर मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी एंड ई, और मेरे पास जो सेट बी है वो है वॉवेल्स का सेट, वो है ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन को एक्सप्लेन जो है प्रूव करना है। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन क्या था। मैं कहता हूँ अगर मैं ए यूनियन बी लूँ या फिर मैं बी यूनियन ए लूँ, ये दोनों बराबर आएंगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ, यानी मैं ये वाली साइड सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ए यूनियन बी, तो इसका क्या मतलब है, मैं पहले अपना ए साइड ले लेता हूँ, बी सी डी एंड ई, इसका मुझे यूनियन लेना है किसके साथ, बी सेट के साथ, विच इज ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका मैं यूनियन लूँ ए यूनियन बी, तो क्या आएगा। यूनियन लेने का तरीका क्या होता है कि आप सारे एलिमेंट्स को तरतीबवार लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है ए दोनों साइड में है, आप इसको एक दफ़ा लिख दीजिए। ए के बाद आता है बी, देखिए बी यहाँ मौजूद है, सही है। सी आता है, सी भी मौजूद है। फिर डी आता है, डी भी मौजूद है। डी के बाद क्या आता है, ई आता है, देखें ई भी मौजूद है। ई के बाद एफ नहीं है, एफ आई जे आई मौजूद है। आई जे के एल एम एन ओ मौजूद है, सही है। फिर लास्ट में मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे यू भी मौजूद है। तो ऐसे मेरा क्या निकल गया, यूनियन निकल गया स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं अगर इसकी राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करके दिखाऊं, तो राइट हैंड साइड पे क्या करना है, आपने लेना है बी यूनियन ए, ठीक है। बी यूनियन ए जब आप करेंगे तो आपको पहले बी साइड लेना है, ए ई आई ओ एंड यू, एंड देन इसका यूनियन होगा किसके साथ, इस सेट के साथ, ए बी सी डी ई सेट के साथ, ठीक है बच्चों। अब देखिए बी यूनियन ए, अब मुझे क्या करना है, फिर तरतीब से लिखना है। देखिए ए दोनों में मौजूद था, एक दफ़ा लिख दिया। अब देखिए, लेकिन बी यहाँ पे मौजूद है, लिख दें। सी मौजूद है, डी मौजूद है, ई मौजूद है, फिर आई ओ एंड यू, बिल्कुल सिंपल उसके ऊपर वाले की तरह यूनियन। तो देखिए, आपकी दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेते हैं, जो हमें दूसरा बोला है कि एक तो यूनियन के लिए करना था और एक इंटरसेक्शन के लिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए भी सेम होल्ड करती है। वो कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके दिखा देता हूँ, सेम इसी की तरह। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और मेरे पास ए क्या मौजूद है, ए मौजूद है, ए बी सी डी एंड ई, इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ, वो क्या है, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। अब देखें, आप इन दोनों सेट के अंदर खुद से देख सकते हैं आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। दोनों सेट्स में ए है, ठीक है, बी यहाँ है, बी यहाँ नहीं है, फिर सी मौजूद है, नहीं है, डी भी नहीं है, एंड मेरे पास ई कॉमन आ रहा है दोनों सेट्स के अंदर, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करवाऊँ, राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड कहती है आपने बी इंटरसेक्शन ए निकालना है। तो आप बी इंटरसेक्शन ए देखिए, बी क्या है मेरे पास है ए ई आई ओ एंड यू, इसका इंटरसेक्शन निकालना है मुझे किसके साथ, ए सेट के साथ, वो क्या है, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब आप देखिए, आपको इन दोनों सेट्स के अंदर भी क्या कॉमन मिलेगा, ए से ए कॉमन है और ई से ई कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब इसको खुद से देखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, राइट हैंड साइड यहाँ पर भी बराबर आ रही है लेफ्ट हैंड साइड के, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं। अब मैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर है कि एक सेट है आपके पास P, वो बराबर है x such that x belongs to the integers and -3 से है x greater and 3 से है x smaller, और एक दूसरा सेट है Q, वो Q मौजूद है y such that y belongs to the positive even numbers and y is smaller than equal to 4, ठीक है।
अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को मैं किस तरह से एक्सपेंड करता हूँ मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, इसमें हम बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले सेट को एक्सपेंड करता हूँ। कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, और ये x जो है -3 से बड़ा है, यानी -2 से लेकर रेंज कहाँ तक जाएगी, 3 से छोटा है, ये इसकी रेंज कहाँ जाएगी 2 तक। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझनी है तो मैं ऊपर आई बटन में एक लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल से इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे देखिए, तो मुझे क्या बता है, -2, -1, then 0, then 1, then 2, और ये मेरा यहाँ पे सेट हो गया कंप्लीट। अब मैं क्यू सेट की अगर अपनी बात करूँ तो वो कहते हैं कि y जो है स्मॉलर देन 4 है, स्मॉलर देन इक्वल टू, लेकिन वो इवन नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि और इवन नंबर्स कौन से, वो भी पॉजिटिव। तो मुझे पता है पॉजिटिव मेरे इवन नंबर्स क्या कौन कौन से होते हैं, मेरे पास पॉजिटिव इवन नंबर्स मेरे पास आएंगे पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो मेरे पास पॉजिटिव इवन नंबर्स आएंगे 2 और 4, ठीक है बच्चों, सही है। यहाँ पर मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो मैं फटाफट से A यूनियन B अगर यहाँ पे सॉल्व करूँ तो मुझे A यूनियन B क्या मिलेगा, -2, -1, 0, 1 और 2, इसका यूनियन होना चाहिए 2 और 4 के साथ, ठीक है। अब देखिए A यूनियन B मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, -2, -1, then 0, then 1, then 2 and then 4, ठीक है। और इसको तरतीबवार लिख दिया। अब अगर मैं B यूनियन A निकालना चाहूँ, मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड थी, अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व अगर करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखें 2 और 4 अब पहले आ गया, इसका यूनियन हो रहा है किसके साथ, -2, -1, then 0, then 1, then 2 के साथ, ठीक है। तो मैं अगर B यूनियन A यहाँ पे निकालना चाहूँ तो वो भी कैसे निकलेगा, -2, -1, then 0, then 1, then 2 and then 4, ठीक है। मुझे पता चल रहा है मेरी दोनों साइड बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए देखनी है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ठीक है। तो अब देखिए आप A इंटरसेक्शन B अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो मेरे पास क्या है, -2, -1, then 0, then 1, then 2, सही है। और इसका इंटरसेक्शन निकालना है 2 और 4 के साथ। आपको दिख रहा है यहाँ से कि दोनों सेट्स के अंदर से मेरे पास 2 कॉमन है, तो मेरे पास 2 आ गया। अब अगर मैं B इंटरसेक्शन A निकालूँ तो यानी कि सिर्फ 2 और 4 इंटरसेक्शन विद -2, -1, then 0, then 1 and then 2, ठीक है। तो मुझे यहाँ से भी पता चल रहा है साफ साफ कि मेरे पास सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, मेरे पास दोनों साइड्स बराबर हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। अच्छा, इसके अंदर हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है और इसके अंदर भी हमें इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों की मदद से इसको प्रूव करना है। तो मैं अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, वो कहते हैं ए सेट हमारे पास मौजूद है 1, 2, 4, 5, 10 and 20। मेरे पास जो बी सेट मौजूद है वो मौजूद है 5, 10, 15 and 20, एंड जो सी सेट मौजूद है वो मौजूद है मेरे पास 1, 2, 5 and 10, ठीक है। देखें फटाफट से मैं यहाँ पे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन लिख लेता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन क्या थी, वो कहते हैं A यूनियन B, सही है, इज इक्वल टू, सॉरी, प्रॉपर्टी A यूनियन का होल यूनियन हो अगर B यूनियन C के साथ तो ये बराबर आएगा, अगर A यूनियन B ले लूँ मैं, इसका बाद में यूनियन ले लूँ C के साथ, ये प्रॉपर्टी थी। तो फटाफट से अगर मैं आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करवा दूँ तो मुझे पता है मुझे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसका यूनियन निकालूँ, देखिए B क्या है, 5, 10, 15 and 20, इसका यूनियन होगा किसके साथ, C के साथ। C क्या है, 1, 2, 5 and 10 है, ठीक है। आप फटाफट से इसका ज़रा यूनियन निकालिए। देखिए यूनियन क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद 3, 4 देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 के बाद क्या आएगा, 10 दोनों में कॉमन है, और फिर देन 15 आएगा, और 15 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आपने जब B यूनियन C निकाली है तो आपने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, A के साथ। तो आप A यूनियन B यूनियन C अब आप निकाल सकते हैं। देखिए A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1, 2, 4, 5, 10, 20, ठीक है। इसका यूनियन आपने लेना है B यूनियन C के साथ, जिसको आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, वो क्या निकला है, 1, 2, 5, 10, 15 and 20, ठीक है। अब देखिए अगर आप A यूनियन B यूनियन C लेते हैं यहाँ पर तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, ज़रा गौर कीजिएगा, 1, 2,
फिर आ गया 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया 10, फिर आ गया 15 एंड फिर आ गया मेरे पास 20 यहाँ पे। सही है, आपको यूनियन लेना आना चाहिए, अभी तक आपको इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि आपको यूनियन आता हो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो मेरे पास आ गई है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, यानी इस साइड को। तो देखिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ। अगर आपको कुछ इसको नोट डाउन करना है तो आपसे स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ना ये आंसर रिमूव नहीं कर रहा, जिससे हमें बाद में पता चले कि मेरी दोनों साइड्स बराबर आई थी या नहीं आई थी। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व किया था। अब देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे ए और बी का यूनियन निकालना पड़ेगा। ए क्या है, 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, इसका यूनियन होगा सी के साथ 1 2 5 एंड 10 के साथ। तो अब देखिए ए यूनियन बी क्या आएगा मेरे पास, 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, देखिए 1 2 4 5 10 20। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसका यूनियन लेना है सी के साथ, यानी ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ। तो देखिए ए यूनियन बी की वैल्यू ये सॉल्व की तो क्या थी, 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, इसका यूनियन हो रहा है किसके साथ, मेरा बी सेट के साथ। बी सेट क्या है, 5 10 15 एंड देन 20। दिस इज 15। देखिए अब ए यूनियन बी का होल यूनियन हो रहा है सी के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ तरतीब बार लिखना शुरू करें, 1 2 4 5 10, अब 15 आ गया तो 15 ये रहा एंड देन 20। अब आप देखिए ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब आप देखिए खुद से कि आपके पास दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माय राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट सेट क्या है, वो कहते हैं ए इज माय नेचुरल नंबर्स एंड बी सेट इज माय प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड माय सी सेट इज माय इंटीजर्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है। ऐसे करके लिखा होता है ना, गंदा गंदा करके, बोल्ड करके, बेसिकली गंदा नहीं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि आपका जो ए सेट है वो नेचुरल नंबर्स है। देखिए मुझे बताइए नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मुझे बताया 1 2 3, क्या कोई लिमिट बताइए, तो मतलब ये सेट मेरे पास कैरी ऑन है। ठीक है, अगर मैं अपने बी सेट की बात करूँ तो बी सेट क्या बताया, प्राइम नंबर्स बताएं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं किसी और के नहीं, मतलब 2 3। ठीक है, उसके बाद 5। ठीक है, और कौन से नंबर है, आगे चलते रहेंगे, क्यों, मुझे इसकी भी लिमिट नहीं बताई है। अगर मैं सी की बात करूँ, सी सेट की, तो सी सेट में इंटीजर्स की बात की है। मुझे पता है इंटीजर्स 0 से इस साइड पे भी मूव कर रहे होते हैं और 0 से इस साइड पे भी मूव कर रहे होते हैं, तो यानी ये भी मेरे पास चलते रहेंगे नंबर। ठीक है, अब मुझे इनको यूज़ करते हुए जो है अपनी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया है आपको, उसके अंदर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन भी प्रूव करनी है। मैंने यूनियन से प्रूव करवाई है, आपको इंटरसेक्शन से भी प्रूव करनी है। मतलब कि मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव कराई है, ठीक है, मैंने ये करवाई है, आपको ये वाली खुद से करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से करनी है प्रॉपर्टी प्रूफ। ठीक है, ये आप कर लेंगे, बहुत आसान है। बस जिस तरीके से ये हुआ है मेथड उसी तरह से फॉलो होगा, बस उसको आप तरतीबवार लिख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, इंटरसेक्शन लगा लीजिएगा। अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी आपको सॉल्व करवाऊँ, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इस साइड को सॉल्व करूँगा तो मुझे सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बी यूनियन सी, बी सेट क्या है, मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं और ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, और सी क्या है, मेरे पास सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर मेरे पास ऐसे नंबर होते हैं ना बेटा, जिसके अंदर मेरे पास सारे नंबर आ जाते हैं। तो मैं अगर मैं ये बात बोलूँ कि अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेना चाहूँ तो मेरे पास सारे इंटीजर्स ही रिटर्न हो गए ना। क्यों, देखिए 2 जो है 2 भी इसके अंदर आ रहा है, आगे जाके 3 भी आ रहा होगा, आगे जाके 5 भी आ रहा होगा, इसके अंदर आगे 7 आएगा, 7 भी इसमें आ रहा होगा, यानी इसके जितने भी नंबर होंगे वो सारे इसके अंदर भी आ रहे होंगे। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ अगर मैं इसका यूनियन लूँ तो मेरे पास जो है, मेरे पास यही वाला सेट मेरा रिटर्न हो जाएगा ना। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई है तो आप ज़रा वीडियो को पॉज करें और पीछे लेके जाएं, आवाज़ को बेशक आहिस्ता करके सुनने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला है। ठीक है, अब आप देखें, अब आप ए यूनियन बी यूनियन सी ले रहे हैं। अब आप देखें ए यूनियन बी, ए क्या है आपके पास, ए है नेचुरल नंबर्स। देखें मतलब
और ये क्या है आपके पास इंटीजर्स का सारा सेट है, यानी यही वाला सेट है बेसिकली। अब आप जरा इधर गौर करें कि 1 2 3 और आगे सो ऑन, इसके अंदर भी तो 1 2 3 एंड आगे सो ऑन है ना, मतलब कि जितने नंबर इसके अंदर भी 4 5 6 7 8 9 10 आएगा, इसके अंदर भी तो 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इधर भी मेरे पास यही वाला मेरा सेट जो है ना रिटर्न हो जाएगा, यानी कि तो यानी पता क्या चला कि इसका यूनियन क्या आया है, मेरे पास एक इंटीजर्स का सेट आया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अगर मैं इसकी आपको राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ ये वाली, तो अब आप ए यूनियन बी लीजिए ज़रा यहाँ पे, ए यूनियन बी। ए और बी को देखिए, ए सेट क्या है, ए के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड गो ऑन, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए क्या ये 2 इसके अंदर मौजूद है, जी ये 3 इसके अंदर मौजूद है, ये 5 है, तो आगे आप इसको मूव करेंगे 4 5 5 भी इसमें आएगा, आगे 7 आएगा, 7 भी इसमें आएगा, आगे और नंबर्स आएंगे जैसे 11 आएगा, 11 भी मेरे पास नेचुरल नंबर्स के अंदर आ रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ मुझे यहाँ से नेचुरल नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस ए यूनियन बी का होल यूनियन लेना है जब आपने सी के साथ, ठीक है। तो अब आपके साथ क्या होगा, देखें अब आपके पास ये ए यूनियन बी, ये क्या नंबर है, मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इसका यूनियन लेना सी के साथ, इसके साथ, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम नेचुरल नंबर्स और किसी इंटीजर के सेट का यूनियन लें तो हमारे पास हमेशा इंटीजर का सेट ही आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर भी तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन आ रहा है, मतलब जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास यही वाला सेट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखें मैं यहाँ पर भी कह सकता हूँ -2 -1 then 0 then 1 then 2 then 3, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए आपका ये वाला सेट यानी आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हो गई, प्रूव हो गई। अच्छा, आप इसके इंटरसेक्शन का भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होता, यानी कि अगर आपसे ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं होती, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी, अगर आपसे ये प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ये आज के लिए इतना ही था। हम बकाया क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।